हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी के सभी क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, निधि इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 respectively for 1.5 year. Scheme A offers 20% per annum compounded half yearly compound interest, while Scheme B offers interest at 10% per annum compounded yearly. The total interest received from both the scheme is 13524 and the amount invested in Scheme A is what? तो काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। दो स्कीम मेरे पास है, स्कीम ए और स्कीम बी। अगर स्कीम ए में लगाए गए 2 रुपए, स्कीम बी में लगाए गए 3 रुपए, इतना फिलहाल हमको पता है। ठीक है, स्कीम ए में यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जो एक साइकिल है वो आपकी 10% की हुई। तो जो स्कीम ए है उसमें एक साइकिल आपकी कितने की है, 10% की है। यानी कि एक साइकिल में 10 से 11 हुआ, फिर अगली साइकिल में 10 से 11 हुआ, और फिर से आप बोलोगे कि 10 से 11 ही हुआ। ठीक है, तो स्कीम ए में अगर मेरे पास 1000 रुपए होते तो वो कितने हो गए होते। आपने बोला 1331, इतने हो गए होते। सही कह रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या पता है, स्कीम बी में 10% कंपाउंडेड ईयरली है, यानी कि एक साल में कितना होता। स्कीम बी के लिए आप बोलोगे कि 10 से 11 होता। अगला साल तो पूरा हो नहीं पाया, आधा ही साल पूरा हुआ, तो अब केवल 5% की साइकिल एक चलेगी। 5% की साइकिल का मतलब जो चीज 20 थी वो 21 होगी। तो अगर यहाँ पर होते मेरे पास 200 रुपए, तो वो कितने हो गए होते, 11 × 21 यानी कि 231। इतना आपको क्वेश्चन में समझ में आया। अब मुझे करना क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक तो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे इनका जो रेशियो है 1000 का और 200 का, वो 2:3 बनाना पड़ेगा। तो 2:3 कैसे बनेगा, ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा। देखो, अब अगर आप इसको 2:3 बनाना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है, अगर ये 2 है, अगर 2 की वैल्यू 1000 है तो 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपने बोला 1500। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो, अगर आप इसको 3000 भी बना सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ रही है। जैसे मैं इसको बना लेता हूँ 2000, अगर ये मेरे पास 2000 होता तो ये अमाउंट प्रिंसिपल बन सकता हूँ मैं ए का। इसको मैंने बना लिया 2000, यहाँ पर 3000 होना चाहिए। इसको मैं अगर बनाऊंगा 3000 तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आपने बोला कि ये सिंपली 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना, 3000 बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर मेरे पास इंटरेस्ट था, मेरे पास इंटरेस्ट था यहाँ पर, वो कितना हो जाता। इंटरेस्ट भी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, अगर 1000 को मैंने 2000 कर दिया तो 331 इंटू 2 आपके पास आया 662। ये आपको इंटरेस्ट मिला यहाँ से, इतना आपको समझ में आया। और यहाँ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 31 इंटू 15। इंटरेस्ट यहाँ कितना मिला था 31, वो भी 15 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 31 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपके पास, ये वो 465। तो यहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना हुआ, 465। इनका जो समेशन है वो आपका हुआ टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये टोटल वैल्यू कितनी हुई, 662 और 465। इसमें अगर मैं ऐड कर लूँ 662 तो कितना हो जाएगा 1127। तो जो क्वेश्चन में आपका 1127 उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो गिवन है 13524। यहाँ से 1 की क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको हमने छोटा कर लिया, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, हमारे पास स्पेस बन गया। ऐसा मुझे बताओ कि 1 की क्या वैल्यू आई, तो कितनी बार जाएगा। अगर मेरे पास है 13524, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 1127 से, मुझे मिलेगा 12। तो जो एक है ना उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 12, एक की वैल्यू आपके पास आई 12। अगर एक की वैल्यू 12 है तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कि स्कीम ए में कितना पैसा हमको मिलेगा। स्कीम ए, स्कीम ए में कितना पैसा लगाया गया था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम में, तो कितना लगाया गया था, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से, आपका आंसर आ जाएगा 24,000। ये करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वैल्यूज आपको इक्वेट करते जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1200 आया तो ये रेशियो मैंने 2:3 बना लिया ताकि कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सवाल आपसे, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum for 1.5 year at the rate of 20% per annum
₹1716 when the interest is compounded half yearly and compounded annually। तो वो सम कितना है? काफी आसान सवाल है ये, पिछले वाला तो हमारा मुश्किल सवाल था, ये उससे आसान है। ठीक है, देखो 20% जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो 1.5 सालों में क्या होगा? सेम जो पिछले सवाल में हो रहा था, 10 से 11, एक साइकिल 10% की हो गई, 10 से 11, और यहाँ भी 10 से 11। तो कोई चीज अगर मेरे पास 1000 की थी तो वो आपकी होगी 1331, इतना आप मांगते हो। ठीक है, अगर वो साइकिल 20% की ही होती, कंपाउंडेड ईयरली वाला जो केस था, तो मैं कहता हूँ कि जो 5 की चीज होती वो 6 होती है ना, 5 की चीज आपकी 6 होती, पर अगली साइकिल में आपकी आधी साइकिल चल पाती, आधे साल की, उसमें 10% का रेट मिल पाता, यानी कि 10 का आइटम हो पाता 11। तो यहाँ अगर कोई चीज हमारे पास 50 थी, वो कितनी होती? तो आपने बोला वो चीज 66 हो पाती। तो आप देखो कि जो सम हमारे पास था वो सम तो बराबर था, ऐसा तो नहीं कि सम अलग अलग था। यहाँ पर जो सम था, जो यहाँ पर सम था, उसको तो हमको बराबर ही लेना है क्योंकि सेम सम है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट होना सेम सम फॉर 1.5 ईयर। आपको गिवन है कि जो सम था वो तो सेम था हमारे पास, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट था वो लगाने का तरीका अलग अलग था, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा ना यार। तो इसको सेम बनाओ, कैसे सेम बनाओगे? आप इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास इंटरेस्ट था 16, वो भी तो 20 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो 20 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 20 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वो आ जाएगा 320। अब यहाँ क्या इंटरेस्ट आपको दिख रहा है? यहाँ इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है वो है 331। यहाँ कितना इंटरेस्ट दिखा? यहाँ पर दिखा 320। तो इनमें जो अंतर है, तो डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है, इनमें जो अंतर है वो मेरे पास आया 11। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1716। अच्छा मुझे बताओ कि 1 की क्या वैल्यू गई? 1 की वैल्यू आपके पास आ गई, रह गया एक बार, है ना, फिर कितना बच गया? 61, तो एक गया 5 बार, और फिर आपके पास बचेगा 66, तो एक गया 6 बार। एक की वैल्यू आ गई 156। आपको बताना है कि सम क्या होगा, यानी जो 1000 है इसकी वैल्यू बतानी है। 1000 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ठीक से लिखते हैं इसको, 1000 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 156 और 3 टाइम्स 0, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, मेथड अगर आपका सही है तो आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आपसे क्या कहना चाहते हैं? Certain sum being invested at simple interest for 3 years amounts to 11268 and the same sum invested at simple interest for 5 years amount to 12780, the rate of interest being same in both the cases। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? जो डिफरेंस है वो आपका 2 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? ये डिफरेंस आप क्या आप जल्दी से निकाल सकते हो? आपको दिख रहा है कि 1000 तो वैसे ही हमको कम करना है ना, 1000 तो वैसे ही हमारे पास, और फिर आपको देखो 500 भी बढ़ गया, 512, सही कह रहा हूँ? 1512, इतना इंटरेस्ट है 2 सालों का। 1 ईयर का क्या इंटरेस्ट आया? आपने बोला यार 1 ईयर का इंटरेस्ट सिंपली आपका आ गया 756 रुपए। अब मुझे बताओ कि 3 ईयर का क्या इंटरेस्ट था? तो 3 ईयर का जो इंटरेस्ट होता उसका 3 टाइम्स होता, 756 इंटू 3, आपके पास आ गया 2268। इसको अगर मैं 3 ईयर के अमाउंट में से माइनस करूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, सिंपल बात है। ईयर का अमाउंट क्या था? 11268, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 2268, तो कितना आया? तो आपके पास आ जाएगा 9000। 9000 क्या है? आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, मुझे क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना, तो जो 1 साल का इंटरेस्ट है 756, उसको मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहा हूँ 90 से। ये वैल्यू कितनी आई? पहले जाएगा 8 बार, कितना बच गया? 36, तो 8.4%। ये सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, करो इस सवाल को। सुधा इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 ईच फॉर, यहाँ पर 12 ईयर नहीं होगा, यहाँ पर आपका 1.5 ईयर होगा। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, अच्छा सेकंड, यहाँ पर आपका है 1.5 ईयर, पर टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है। ठीक है, अब ये सवाल हो जाएगा, 1.5 ईयर यहाँ पर आपके पास है। फिर से मैं पढ़ता हूँ सवाल को, मैंने Sudha invested her savings in scheme A and B in the ratio 3:5 each for 1.5 year. Scheme A offers interest at a rate of 20% per annum, compounded 6 monthly, whereas scheme B offers interest at a rate of 10% per annum, compounded annually. Difference between the interest received is 152.6। देखो कि टाइप तो वही हमारे पास है, बस कैलकुलेशन थोड़ी और बढ़ गई है। Then the amount invested in scheme B is what?
करते हैं सवाल को, देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर से अब तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और बी में अगर 3 इन्वेस्ट है तो बी में 5 इन्वेस्ट है अमाउंट, ठीक है, 1.5 ईयर के लिए। इसकी ये क्या ऑफर कर रहा है, 20% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली, यानी कि 10% की एक साइकिल है। तो जो ए में हमारे पास 3 साइकिल चलेंगे उनका क्या होगा, ये ए है, में कितनी साइकिल हुई, 3 साइकिल, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर से 10 से 11। यार सिंपल बात है कि जो चीज मेरे पास 1000 थी वो कितनी हो गई, 1331। अब हम बात करते हैं बी की। बी वाले केस में आप देखोगे कि क्या है मेरे पास, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, 10% कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब जो चीज 10 है एक साइकिल में 11 हुई, ठीक है, और अगली साइकिल तो पूरी चल ही नहीं पाई क्योंकि 6 महीने हुए। अब 6 महीने में वो रेट 5% रह गया, यानी कि 20 से 21। यार जो चीज मेरे पास 200 थी वो 231 हो गई। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने लिए हैं क्या उनका रेशियो 3:5 नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसको 3:5 में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं 3:5 में कैसे बनाऊंगा, देखो मैं इसको 3000 और 5000 बना लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस से। इस 1000 को तो मैं 3000 बना रहा हूँ और इसको मैं बना रहा हूँ 5000, तो वो रेशियो हो गया 3:5। 1000 को मैंने बना लिया 3000 और 200 को मैंने बना लिया 5000। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएंगे वो भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर जैसे आपका इंटरेस्ट 331 था, इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगा 331, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 331 इंटू 5, ये तो इंटरेस्ट हो गया स्कीम ए का। यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट था 31 वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, वो आपका मल्टीप्लाई हो गया 25 से, 31 आपका मल्टीप्लाई हो गया 25 से। तो ये दोनों के इंटरेस्ट है, इनका डिफरेंस सवाल में आपको गिवन है, ठीक है। वैल्यूज आ कितनी रही हम ये देख लेते हैं। 331 इंटू 5 कितना होगा, ये आपके पास होगा 1655, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1655। और जो स्कीम बी थी वहां पर कितना हुआ 31 इंटू 25, 31 इंटू 25, आपके पास हुआ 775। यहाँ पर जो इंटरेस्ट डिफरेंस है ना वो आपको देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। 1655 माइनस 775 तो आपके पास है 880, ठीक है, 880। तो 880 है इसकी वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है 15260, और डेसिमल है उसको तो फिलहाल इग्नोर करते हैं, वो सब एडजस्ट हो ही जाएगा। अभी एक की वैल्यू कितनी है मुझे ये बताओ, एक की वैल्यू आपको दिख रहा है कितनी आ जाएगी, अगर मेरे पास है 15260, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 88 से। अच्छा एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई हम लोगों से, इंटरेस्ट यहाँ पर हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो 33 बनता है ना वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो 3 से होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। 331 इंटू 5 यहाँ पर आएगा ना, 331 इंटू 3 आएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आपके पास है 993, मैं देख रहा था कि हमारे पास कहाँ गलती हो रही है, आपके पास 993 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, इनका डिफरेंस आ गया 218, 218। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 218 है। 218 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 152.60, कितनी बार जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका 7 बार जाएगा ना। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, इनफैक्ट 1 की वैल्यू क्या आई 0.7, अगर ठीक बोले तो 1 की वैल्यू 0.7 आई, ठीक है। यहाँ से आप मुझे बताओ कि इसकी बी में कितना इन्वेस्ट हुआ, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 0.7, यानी कि आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 3500, 3500 आपका आंसर है। काफी अच्छे लेवल का ये सवाल था, और मैं आपको सच बोलूँ ना तो मेरा जो पेपर था वो इसी शिफ्ट में पढ़ा था और ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं कर पाया था। जरूरी ये कर दिया था पर ऐसा नहीं कि इसको जल्दी मैंने कर दिया था, टाइम इसमें लगा था, ठीक है, काफी टाइम इसमें लग गया था और इस चक्कर में कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे। तो आप खुद देखो कि ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर वो टफ पेपर बनाना चाहे तो इस सवाल को नहीं डालेंगे, डालेंगे बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जब भी पेपर को टफ बनाने की कोशिश करी जाती है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल आपका बनाया जाता है, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। 2-3 शिफ्ट जब भी मैं देखता हूँ कि टफ आ गई है तो उसमें ऐसा ही सीए में वो लोग यहाँ पर खेला कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस करते रहिए, ये मत सोचिए कि पेपर में नहीं आ सकते, पेपर में आया हुआ ही सवाल है, मैंने खुद बनाया नहीं है सवाल, ठीक है। आईसीएआर असिस्टेंट में सवाल पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, 10 compound interest on a sum of rupees 12,000 at a rate of
X% per annum for 1.5 year is 3840 compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period if the interest is compounded half yearly? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है और क्वेश्चन में फंसाने की पूरी कोशिश करी गई है। ठीक है, आपको लग रहा होगा देखने में क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो समझना पड़ेगा सवाल को। पहले आपको सम दे दिया और आपको उसने क्या दे दिया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, 1.5 सालों में। ठीक है, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है। क्या आप यहाँ से रेट परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर आप कैसे पता करोगे जो रेट था वो क्या था? क्योंकि जब आपको रेट पता है तो आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हो। ये बात सच है ना? तो हमको रेट ही पता करना पड़ेगा। अब देखो रेट पता करने के कई तरीके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास जो 364 है अब वो 12 से कट रहा है। आपने बोला बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ से मैं रेट बता सकता हूँ। अब जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 3840 इंटरेस्ट है। अगर मैं 3840 को 120 से डिवाइड कर लूँ मुझे रेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक बार डिवाइड कर लेता हूँ। मेरे पास है 3840 को मैंने डिवाइड कर लिया 120 से, तो मेरे पास आया 32। 32% मुझे इंटरेस्ट मिला। अब क्या मुझे बता सकते हो कि 32% कब मिलता है? ये आपको पता होना चाहिए। जब एक साइकिल हमारी हुई 20% की, उसका जो आधा होगा, क्योंकि अगली साइकिल तो आधे साल के लिए चली ना, तो वहां मुझे मिला 10%, पर वो 20%। अब इस 20 का भी जो रेट है वो आपका 2% होगा। ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100 होता है ना, तो जो ए बी बाई 100 है वो आपका आ गया 2%। यानी कि जो रेट मेरा है प्रॉपर एक साल वाला वो तो 20% हुआ। ठीक है, अब वही अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो एक साइकिल 10% की हो गई, है ना? तो ये रेट निकालने से फायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि हमको वैल्यू क्या लेनी है। अब 10% की एक साइकिल है, यानी कि जो चीज 10 से 11 हो रही थी वो अगले साइकिल में भी 10 से 11, उससे अगले साइकिल में भी 10 से 11। यानी कि अगर कोई मेरे पास कोई आइटम 1000 का था तो वो 1331 हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। जो 1000 है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपकी है 12000। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 331, उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मेरे पास आ गया, 331 इंटू 12, 3972। करेक्ट आंसर क्या है मेरे पास? करेक्ट आंसर मेरे पास है 3972। ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आप लोग के लिए, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इसको बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही है सेशन में। बाय एंड टेक केयर।